मधुबनी जिला के बाबूबड़ी प्रखंड के राजद कार्यालय पे उपस्थित है। आज हमें यहाँ पर जो है राजद के कार्यकर्ता और पूर्व विधायक प्रोफेसर उमाकांत यादव जी यहाँ पे मिले हैं और इनके कार्यकर्ता भी हैं। सभी से जानते हैं कि इन लोगों का उद्देश्य क्या है, इस बार का चुनाव का माहौल क्या, रणनीति रहेगा, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है द मिथिला स्टोरी पर। चलिए, हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस बार आप देख रहे हैं जिस तरीका से जो है चुनाव का माहौल आता जा रहा है नजदीक, आप लोग सब क्या रणनीति लगाने जा रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल का तो राजनीति नीति सब फिक्स है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सबको साथ लेके चलना। ये तो आरएसएस भाजपा वाला को न कहिएगा। जो आरएसएस भाजपा वाला, एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं जी जी। लालू प्रसाद यादव में क्या दोष है जो अभी तक केस चल रहा है? यही ना, जो जितने कमजोर वर्ग के लोग हजारों साल से, सैकड़ों साल से दबे कुचले जो लोग थे, उनको उन्होंने जागृत करके आगे बढ़ाया। कमजोर लोगों को शिक्षित करने के लिए मुशहरी में पानी टंकी लेके गए, लोगों को साक्षर किए, स्कूल भेजवाए, चरवाहा विद्यालय बनाए। क्योंकि कमजोर लोगों को बढ़ाना है तो यही उनका दोष है। जिस समय में लालू प्रसाद यादव भारत के रेल मंत्री, आपको मैं एक चीज़ बतला देता हूँ, ये जो 5 किलो अनाज वाला है ना, लालू प्रसाद का गठबंधन का जिस समय में सरकार था केंद्र में, उसी समय में इसको लागू किया गया। लालू प्रसाद जी करवाए। यूपीए जब लालू जी केंद्र में सरकार में गए तो इस देश में पहली बार ये कानून बना, लालू जी के द्वारा बनाया गया, जो भारत में कोई आदमी भूखे नहीं मरेगा। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री बने तो लालू प्रसाद यादव से पहले और न लालू प्रसाद के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो सब रोज रेल घाटे में चलता था, उसको लालू प्रसाद यादव ने 90,000 करोड़ रुपया का मुनाफा देके उस बजट को पेश किया। लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकाल में 1 रुपया 1 नया पैसा किसी भी रेल टिकट का बढ़ोतरी नहीं कराया। ये लालू प्रसाद इसीलिए कमज़ोर है क्योंकि आरएसएस को लगा जो ये मुसलमानों को नहीं दबा सकते हैं, गरीब गुरबा को, कमज़ोर को, जिसको सब रोज़ हम लोग चाकर बना के रखे, नौकर बना के रखे, जिसका कोई वजूद नहीं था, उसको उन्होंने ऊपर उठाने का काम किया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो नीति और नियत बिल्कुल साफ है, हम लोग उस पर हैं। कुछ हम लोगों में अभी आप जितना देख रहे हैं, आज का जो बैठक था सो राष्ट्रीय जनता दल के युवा सबका बैठक था और युवा में उत्साह है। देश को बनाना है, बिगाड़ना है, वो युवा के ही होता है। हम लोग भी जब युवा थे, बचपन में थे, तब से साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर घूमते थे, पार्टी का काम करते थे। आज इसी युवा में से कल कोई यहाँ का विधायक बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। उन लोग उत्साहित हैं, यहाँ आए हैं, हम लोग संगठित हैं, संगठन हो रहे हैं। समाज में जितना विभेद फैलाया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ऊंची छोटी लोगों के नाम पर, शाखा के नाम पर, एक क्या कहा जाए, अनाज के नाम पर, देखिए हम लोगों के साथ विडम्बना किया। हमारे नौजवान लोग जो नहीं आते हैं जी, ये मैंने कहा 5 किलो अनाज तो लालू प्रसाद का देन है। लालू प्रसाद यादव ने ही एक कानून बनवाया जो इस देश में कोई अन्न से नहीं मरेगा। लेकिन हम लोगों के पास में नौजवान का जो कमी था, उसका नतीजा हुआ जो हमारा मैनिफेस्टो था चुनाव में, जो हम 10 किलो अनाज देंगे। लेकिन हम लोग, हमारे वर्कर इस बात को लेकर संज्ञान नहीं ले सके। हम अपने कार्यकर्ता के नज़दीक नहीं पहुंच सके, हम अपनी माँ बहन के नज़दीक घर में नहीं पहुंच सके, इसलिए लोगों को भ्रम हुआ। तो हम लोगों के पास में लालू प्रसाद यादव की ऐसी विरासत है, इतने बड़े लीडर हैं। तेजस्वी यादव जब पहली बार पावर में आए, इस देश में नौकरी किसको कहता है वो तो समाप्त हो गया था जी। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव A to Z का पार्टी, हिंदुस्तान का पहला पार्टी है आरजेडी। हिंदुस्तान का पहला पार्टी है आरजेडी, जिन्होंने अपने संगठन में आरक्षण लागू किया। दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग का हो, पहला भारत के इतिहास में पहली बार है। और पहली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिन्होंने अपने में मान लीजिए आरक्षण लागू किया और A to Z का पार्टी बनाया। सर एक मिनट, जब ये आए सरकार में तो 17 महीना में अपने बुद्धि विवेक से सबसे अधिक पूरे देश में उन्होंने नौकरी दिलवाया। आज पूरा देश का एजेंडा हो रहा है नौकरी। तेजस्वी यादव से पहले नहीं था। तो हम लोग इतने महान नेता मिला है, नौजवान है, लालू जी का विरासत है। लालू जी माने हम लोगों के सिद्धांत है, एक क्या कहा जाए, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उनका दिखलाया हुआ मार्ग है, उस पर चल रहे हैं। और हमारे युवा नेता जो हैं, जिन पर सारे बिहार ही नहीं देश के लोगों का इनके ऊपर अपेक्षा है और उस पर खरा उतर रहे हैं। सर इस बार आप मिथिला क्षेत्र से आते हैं और मधुबनी से आते हैं, तो मधुबनी में जो इस प्रकार से देख रहे हैं
नवयुवक सब किस तरह झुकाव होगा इस बार, या तेजस्वी के पक्ष में होंगे या विपक्ष के पक्ष में होंगे, किसका साथ देने जा रहा है? देखिए, हम लोगों को भी टीस है जो इस मिथिलांचल में हमारे मधुबनी जिला के चलते हमारी सरकार नहीं बनी। हमारे जितने नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबको मन में टीस है। इस बार हम लोगों के मन में है जो जिस तरह यहाँ 10 में से 10 विधानसभा में से 8 और 9 विधानसभा से आरजेडी के लोग जीते थे, उस बार हमारे नौजवान, हम लोग तो अब अधिक एज वाले हो गए, नौजवान लोग ही करेंगे। नौजवान का जो मूड देख रहे हैं, वो लोग मन बना रहे हैं जो हम मधुबनी जिला से 8 ठो 9 ठो सीट जीत के देंगे। इसी दिशा में नौजवान का जोश है, उत्साह है। हम लोग भी लगे हुए हैं, नौजवान आगे आगे हैं, हम उसके पीछे पीछे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, उसमें सफलता मिलेगी। जी, देख रहे हैं जिस प्रकार से विपक्षी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जो है नौवीं फेल है, क्या कहना है जो प्रशांत किशोर जी फिलहाल में ही इंटरव्यू में कहे हैं ये सब? ये देखिए, एक चीज कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं ना नौवीं फेल है, वो तो उनका अपना सबक है। ये जो मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थी, जो आरएसएस की है, क्या महिला नहीं थी, उमा भारती 5वां पास है, उससे कोई पूछ सकता है? इस देश में कई ऐसे बने लोग, राजनीति में सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। जो आदमी वो कहता है, वो आदमी देश में जितना बड़ा कार्य तेजस्वी यादव ने किया है, बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके। तेजस्वी यादव अपने संगठन में पहला पार्टी हिंदुस्तान का बना जिसमें आरक्षण लागू किया। तेजस्वी यादव जब 20 के चुनाव में आए तो उन्होंने कहा था जो हम रोजगार देंगे 10 लाख लोगों को। उनकी पूर्ण सरकार नहीं थी, लेकिन जब सरकार में शामिल हुए तो अपने बुद्धि विभाग से बुझा के जो नीतीश कुमार कहते थे जो नौकरी कहाँ से देगा, चुनाव के समय में अपने बाप के घर से पैसा लगा, उसी नीतीश कुमार के द्वारा इतनी बहाली कराया गया। और गांधी मैदान में नीतीश कुमार कहे जो 10 लाख हम नौकरी ही नहीं देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे, उसने करवाया। ये तेजस्वी की क्षमता है। और जो 9वीं पास है 10वां पास कहता है, उस आदमी को तो ये भी सोचना चाहिए ना, जो उससे अंग्रेजी में डिस्कशन करेगा। या इसलिए कहता है जो हमने कहा ना, जो आरएसएस का जो एजेंडा है, आरएसएस का है जो लालू को समाप्त करूँ एजेंडा बढ़ा रहा है। इसके तो उधर से तो कहा गया है जो ये क्या नाम का है, प्रशांत नहीं, प्रशांत पांडे है, उस पर तिल मिलाए हुए हैं, उस पर तिल मिला रहे हैं।